नाभि का खिसकना, नाभि के खिसकने से अक्सर लोगों को पेट दर्द, घबराहट, जी मचलना इत्यादि की शिकायत होती है। नाभि के स्थान पर नाड़ी का ऊपर या नीचे की ओर खिसकना ही नाभि खिसकना होता है। अक्सर नाभि खिसकना भारी वजन उठाने, अचानक झुकने, सीढ़ियां चढ़ने, अचानक मुड़ने या मसालेदार भोजन या फिर कब्ज के कारण होता है। जो व्यक्ति एक पैर पर दबाव डालकर ज्यादा समय तक खड़े रहते हैं या भार उठाते समय एक तरफ ज्यादा जोर देते हैं, उनकी नाभि भी खिसक सकती है। आयुर्वेद के अनुसार जैसे रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आ सकता है, उस तरह ही नाभि और पेट की मांसपेशियों में भी मरोड़ आ सकती है। ऐसे होने पर जो हमारी नाभि है वो अपनी जगह से हटकर ऊपर या नीचे चली जाती है। इसके लिए कुछ घरेलू उपचार भी होते हैं, लेकिन घरेलू जो वैद्य हैं उनसे अगर आप उपचार कराते हो, जैसे पैर झटकते हैं, कुछ पेट में कुछ लोटा लगाते हैं, तो उनसे ही कराना चाहिए जो एक्सपर्ट हो, नहीं तो दूसरी समस्या भी हो सकती है। इसलिए कुछ योगिक आसन है, जैसे ये आपको वीडियो में दिख रहा है, सुप्त पद्मासन। पद्मासन में बैठना है, फिर धीरे धीरे करके हमें पीठ के बल लेटना है। पद्मासन की अवस्था में कोशिश करनी है कि हमारे दोनों घुटने जमीन में लगे हुए हों, दोनों हाथ सिर के पीछे, जिससे कि हमारे पेट पर बल आएगा और हमारी मांसपेशियां मजबूत होंगी। हमारा जो नाल खिसकी हुई धीरे धीरे करके अपनी जगह पे आएगी। इसके अलावा दोनों हाथों को ऊपर करके शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है, जिससे हमारे शरीर पर, हमारे पेट पर ज्यादा जोर पड़ेगा। फिर इसी अवस्था में आपको पेट के बल लेटना है, दोनों हाथों को आगे करके, फिर दोनों हाथों की हथेलियों को छाती के बगल में रखते हुए सर्पासन पोज में हल्का सा ऊपर उठना है, जिससे पेट की मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न हो और हमारी जो नाड़ी खिसकी हुई है, जो नाभि खिसकी हुई है, वो अपने स्थान पर आ जाए। अब इसके बाद में सेतुबंद दोनों पैरों को मोड़िए और कमर वाले हिस्से को ऊपर उठाइए। प्रयास कीजिए आपकी जो ठुड्डी है, जो चिन्ह है, वो आपकी छाती को टच करे। फिर धीरे धीरे करके सांस लेते हुए एक पैर को सीधा ऊपर 90 डिग्री पे खड़ा करें, फिर दूसरे पैर को करें। तो ये जो आसन हमने शुरुआत में बताए थे, उन्हीं में से एक आसन है सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज। फिर ये आपका पद्मासन के बाद में हमने आपको एक दो आसन और बताए थे। ये आपका जो है फिर दोबारा से पादांगुष्ठानासा स्पर्शासन। कोशिश करनी है कि पैरों की उंगलियां हमारी नाक से स्पर्श हो या फिर अपने ठुड्डी से, चिन्ह से स्पर्श हो। इसके बाद में ये पद्मासन। ये सारे आसन जो मैंने आपको पहले बताए थे, वही आसन अब वीडियो में एक एक करके आपको दिखाई जा रहे हैं। इन सब का जो असर है वो सीधा पेट पे ही होता है, और जो हमारी नाभि के स्थान पर नाड़ी जो ऊपर या नीचे खिसक जाती है, इन सब आसनों से, इन सब आसनों का अभ्यास करने से वो अपने उचित स्थान पर आ जाती है। इसके लिए हमें ये जो 6-7 आसन आपको बताए गए हैं, इनको करना है। साथ ही अगर आप प्राणायाम करते हैं, कपालभाति करते हैं, तो धीरे धीरे करके करना है। कपालभाति में हो प्रयास करें कि नहीं करें, अगर करना ही है तो हल्का हल्का उसमें जो है प्रेशर दें, तो जिससे कि आपको परेशानी न हो। ये सुप्त वज्रासन, इससे भी आपका
पेट पर ज्यादा असर होता है। आसनों का एक फायदा यह है कि एक ही आसन कई बीमारियों को ठीक करने में सहायक होता है, बशर्ते कि हम प्रतिदिन इसका अभ्यास करें। अब ये उत्तान पाद आसन, फिर इसके साथ में नौकासन, इनका भी सारा असर जो है सारा पेट पे ही है। सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ, फिर उसके बाद में जितना हो सके एक जगह में, एक स्थान पर कुछ समय के लिए आपको नौका की तरह शेप बना करके रखना है। इसका भी सारा असर पेट पे ही होता है। नाभि को ठीक करने के साथ साथ